हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स फ्रेंड ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 21 प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रेजुडाइज हमारा जो प्रेजुडाइज है वो क्या होता है। तो प्रेजुडाइज क्या है? प्रेजुडाइज इज अ अनफेवरेबल ओपिनियन फॉर्म विदाउट द एग्जामिंग और फैक्ट। बिना किसी फैक्ट को जाने जब हम किसी के बारे में कोई बात बना लेते हैं तो उसे प्रेजुडाइज कहा जाता है। आखिर प्रिजुडाइज बनने का कारण क्या होता है? तो प्रिजुडाइज बनने का कारण होता है लेक ऑफ सेंसिटिविटी, मतलब दूसरों के प्रति सेंसिटिविटी की जो कमी होती है उसकी वजह से हम लोग प्रिजुडाइज बना लेते हैं। इन अ सेक्युलर कंट्री, सेक्युलर कंट्री क्या कहलाती है? तो सेक्युलर कंट्री कहलाती है एक ऐसी कंट्री जहाँ पर सभी लोग कानून के सामने इक्वल होते हैं, उसे सेक्युलर कंट्री कहा जाता है। स्टीरियोटाइप इज बेस्ड ऑन, स्टीरियोटाइप किस चीज़ पर बेस्ड होता है? तो स्टीरियोटाइप हमारा प्रीजुडाइज के ऊपर बेस्ड होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सभी इंडियंस कानून के सामने या लॉ के सामने इक्वल है। मतलब सिंपल सी बात है कि इंडिया में रहने वाला हर व्यक्ति इक्वल है। तो हम बात करेंगे ट्रू फॉल्स के बारे में। तो पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनकरेज द रिलीजियस इंटॉलरेंस। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो रिलीजियस इंटॉलरेंस को बढ़ावा देता है। तो ये फॉल्स है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा देता है, मतलब सभी धर्मों को बढ़ावा देता है, ना कि किसी एक विशेष धर्म को। इसके अलावा कास्ट डिस्टिंक्शन इज नो लॉन्गर फाउंड, इंडिया में कास्ट डिफरेंस अब नहीं पाए जाते हैं। तो ये फॉल्स है, अभी भी इंडिया में कास्ट डिफरेंस पाए जाते हैं। जेंडर डिस्पैरिटी कैन गिव राइज टू इनइक्वलिटी, जो जेंडर में डिस्पैरिटी है, मतलब हमारे अलग अलग जेंडर होना, ये इनइक्वलिटी को बढ़ावा देता है। तो हाँ, ये इनइक्वलिटी को बढ़ावा दे देता है। ठीक है, यहाँ आप इमेज में देख सकते हो, मैंने एक इमेज डाली हुई है जहाँ पर दोनों को अलग किया जा रहा है। तो हमारी जो सोसाइटी है वो कई बार मेल और फीमेल को अलग अलग काउंट करती है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्लेड अ की रोल इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये ट्रू है। ठीक है, वो क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन लीगली बैंड इन इंडिया, तो इंडिया में अनटचेबिलिटी को टोटल बैन कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इन सभी क्वेश्चंस के एक एक सेंटेंस में आंसर देने हैं। तो पहला, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द सोशल बियास। सोशल बियास का मतलब होता है जो अफवाहें हम फैलाते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है। तो सोशल बियास का जो इफेक्ट होता है वो होता है पहला कि वेरियस ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो सकते हैं। इसके अलावा इट कैन रिटार्ड द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इसके अलावा ये हमारी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी हार्म पहुंचाता है। साथ में हमारे जो एटमॉस्फेयर में यूनिटी है उसको ख़त्म करके, यूनिटी और पीस को ख़त्म करके डिसयूनिटी और डिसहार्मनी फैलाता है। डिसहार्मनी का मतलब होता है अशांति। ठीक है, नाउ व्हाट इज व्हेन इज क्रिएटेड what is created when we fit all persons in a particular group of into a fixed image। जब हम सभी किसी ग्रुप ऑफ पीपल को एक फिक्स्ड इमेज में डालने की कोशिश करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्टीरियोटाइप कहा जाता है। बाकी सब क्वेश्चन से सिर्फ वाई की जगह में क्या लिखना है? स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट, नेम वन थिंग दैट कैन गिव राइज टू इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी को राइज कौन सी चीज़ देती है? तो वो है हमारी डिस्क्रिमिनेशन। जब हम किसी के साथ गलत व्यवहार या अलग व्यवहार करते हैं तो उससे इनइक्वलिटी बढ़ती है। हाउ कैन कैटेगराइज द फंडामेंटल राइट्स आर, टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं? तो टोटल हमें 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब होता है कि सभी सिटीजन को पावर है लॉ इन केस ऑफ देयर फंडामेंटल राइट, मतलब सभी लोग लॉ के अकॉर्डिंग जो जो सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं, जो जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और सभी अपने उसको हक के तौर पर मांग सकते हैं। ठीक है, जैसे कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कभी अगर आप किसी केस में जाते हो, किसी केस में फंस जाते हो कोर्ट में, और अगर आपके पास वकील नहीं है तो ये आपका हक है कि आप किसी भी वकील को हायर कर सकते हो। अगर कोई वकील नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट आपको एक वकील प्रोवाइड कराएगी, या अगर आप खुद कानून के बारे में जानते हो तो आप अपना वकील खुद बन सकते हो। ये आपको सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी और ये हर सिटीजन को प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे उसने कोई भी गुनाह क्यों ना किया हो। इसके बाद हमें इन क्वेश्चंस के आंसर थोड़े ब्रीफ में देने हैं।
तो पहला है प्रिजुडाइज क्या होते हैं, कुछ कॉसेज बताने हैं। तो ऐसी फैक्ट जो किसी भी व्यक्ति के बारे में बिना किसी फैक्ट को एग्जामिन किए बना लिए जाते हैं उसे प्रिजुडाइज कहा जाता है। मतलब हमने किसी व्यक्ति के बारे में ना समझा ना सोचा, कुछ भी नहीं पता हमें उसके बारे में, लेकिन हमने अपनी एरोगेंस में, मतलब अपनी अज्ञानता में हमने कुछ फैक्ट बना लिए, उसे प्रिजुडाइज कहा जाता है। पहले से कुछ फैक्ट बना लेना। अब प्रिजुडाइज के कॉज क्या क्या हैं, तो पहला है इग्नोरेंस। जब हम किसी के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं तो उसके थ्रू हम क्या बना लेते हैं, प्रिजुडाइज। और दूसरा है हमारा लेक ऑफ सेंसिटिविटी। अगर हम लोगों के प्रति सेंसिटिव नहीं है, उनकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, तब भी हम प्रिजुडाइज को फॉर्म कर लेते हैं। इसके बाद है स्टेट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ प्रिजुडाइज। हमें नेगेटिव इफेक्ट बताना है प्रिजुडाइज का। तो प्रिजुडाइज का सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है कि लोगों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में फाइट्स होने लगती हैं। ठीक है, लोग एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं, जिससे जो शांति है वो भंग होती है, नेशन की भी और लोगों के बीच में भी। इसके अलावा प्रिजुडाइज जो है वो मिसट्रस्ट, सस्पिशियंस और बिटरनेस को बढ़ाता है। मतलब लोगों में अविश्वास पैदा करता है, एक दूसरे के प्रति शक और कड़वाहट को बढ़ाता है। इसके अलावा प्रिजुडाइज जो है वो रेशियल एरोगेंस को बढ़ाता है, साथ में डिस्क्रिमिनेशन को भी बढ़ाता है। अगर प्रिजुडाइज बढ़ेंगे तो इससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेंगे, लोग एक दूसरे के प्रति अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, जिससे लड़ाई झगड़े वगैरह होते रहेंगे। जैसे हिंदू मुस्लिम झगड़े कई बार होते हैं, और होते सिर्फ ना हिंदू सही होते हैं उस जगह पर, ना मुस्लिम सही होते हैं, जस्ट वहाँ पर क्या होती है, प्रिजुडाइज पैदा हो जाते हैं, स्टीरियोटाइप्स पैदा हो जाते हैं, जिस वजह से आपस में झगड़े हो जाते हैं। यहाँ पर है व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, तो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जब हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल को एक फिक्स इमेज में डालने की कोशिश करते हैं। मतलब एक ऐसी इमेज जो सभी के लिए फॉलो नहीं होती और हम उसमें डालने की कोशिश करते हैं, तो इसे स्टीरियोटाइप्स कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, गर्ल्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो ऐसा तो है नहीं कि सारी गर्ल्स मैथमेटिक्स में अच्छी नहीं होती, कई गर्ल्स होती है जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन हमने क्या किया, एक ओवर सिंप्लीफाइड इमेज में सबको डालने की कोशिश की। सेम बॉयज डोंट क्राई, जो बॉयज़ हैं वो रोते नहीं हैं, किसने कहा, रोते हैं, समय समय की बात है, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको एक फिक्स इमेज में डालने की कोशिश करते हैं, तो उसे स्टीरियोटाइप्स कहा जाता है। नेम टू इंडियन लीडर हु फाइट अगेंस्ट द सोशल डिस्क्रिमिनेशन। हमें 2 इंडियन लीडर्स के नाम बताने हैं जिन्होंने सोशल डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू फाइट की थी, इनके खिलाफ फाइट की। तो पहले हमारे राजा राम मोहन रॉय, दूसरे हैं ज्योतिबा फुले। ये दोनों सोशल इश्यूज़ के खिलाफ इन्होंने फाइट की। ठीक है, कई सारे सिस्टम्स के खिलाफ फाइट की। जैसे राजा राम मोहन की बात करें तो इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ फाइट की, और जो कि इंडिया में चल रही थी। सती प्रथा क्या थी, पुराने समय में जब किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उससे उसके साथ ही उनकी जो वाइफ है उन्हें उसके साथ ही जला दिया जाता था, इसे सती प्रथा कहा जाता था। इतनी बड़ी कुरीति थी जिसके खिलाफ जो राजा राम मोहन रॉय हैं उन्होंने फाइट किया था। सेम ज्योतिबा फुले ने, जो कास्ट सिस्टम है जिसकी वजह से लोअर कास्ट के लोगों को, खासकर गर्ल्स को जॉब नहीं मिलती थी या पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो उसके खिलाफ फाइट किया था, और सबसे पहला गर्ल्स के लिए स्कूल फॉर्म किया था जिसमें गर्ल्स जाके पढ़ सकती थी। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म अफार्टेड मीन। अफार्टेड का मतलब क्या होता है, तो अफार्टेड साउथ अफ्रीका में चलने वाली एक पॉलिसी थी जिसके अंडर में वहाँ पर जो वाइट पीपल्स रहते थे वो ब्लैक पीपल्स को क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे, और उन्हें गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता था। बाद में 1990s में ये बहुत ज़्यादा बड़ी पॉलिसी थी जिसके खिलाफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और नेल्सन मंडेला ने फाइट किया था, जिसकी वजह से नेल्सन मंडेला को अपनी बहुत लंबा समय जेल में भी बिताना पड़ा। यहाँ पर आप कुछ पोस्टर्स देख सकते हो जो उस टाइम पर फेमस हुए थे, जैसे फ्री साउथ अफ्रीका, अफार्टेड, वाइट ओनली। यहाँ पर देखो टैग लगा हुआ है वाइट ओनली, सिर्फ वाइट ओनली का कब्जा है। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पर चीज़ें चल रही थी जिसके खिलाफ लोगों ने क्या किया था, आंदोलन किया था। बाद में ब्लैक लोगों को भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया, और जो नेल्सन मंडेला है वो सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनकर वहाँ पर सामने आए, तो इसको अफार्टेड कहा गया। अब बात करते हैं हम कि बताना है हमें डिफरेंस बिटवीन द प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रिजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन के बीच में हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है। यहाँ पर आप एक इमेज देख पा रहे होगे, ये जो आप इमेज देख रहे हो इससे आप बहुत कुछ समझ सकते हो कि आखिर प्रिजुडाइज डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग कैसे होते हैं। जैसे अगर बात करें तो जो स्टीरियोटाइप है वो एक आइडिया होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिजुडाइज। तो प्रिजुडाइज क्या होती है, एक फीलिंग होती है। जब हम किसी लोगों के प्रति अच्छी फील नहीं करते या उनके प्रति हम मन में कुछ बना लेते हैं तो उसे प्रिजुडाइज कहा जाता है।
जैसे आई डोंट लाइक पीपल विथ पिंक हेयर, मैंने एक बात बना ली कि जिनके भी पिंक हेयर होते हैं मुझे वो लोग ही पसंद नहीं है। अब वो लोग का नेचर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, हर किसी एक से थोड़ी होते हैं, लेकिन हमने एक अपने मन में बना लिया, तो ये फीलिंग कहलाती है प्रिजुडाइज। वहीं स्टीरियोटाइप एक आइडिया होता है, मैंने मान लो क्या किया, पहले बनाया कि पिंक लोगों को पसंद नहीं है, अब हमने सारे पिंक हेयर वालों को एक ग्रुप में सेट कर दिया कि जितने भी पिंक हेयर वाले लोग होते हैं वो मीन होते हैं, मतलबी होते हैं। तो जरूरी थोड़ी ना है कि उनके बाल का कलर पिंक है, सो कलर करा लिया है तो वो मीन होते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये हमने क्या किया, स्टीरियोटाइप बना लिया। अब आता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है एक्शन, हमने सोचा कि मीन होते हैं और सारे पिंक लोगों को अलग कर दिया, ना उनके साथ खाना खाते हैं, ना उनके साथ बैठने लगे, सबको अलग करने लगे, तो ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट कैसे आंसर फ्रेम करना है। तो प्रिजुडाइज का मतलब होता है जब हम लोगों को जज करते हैं बिना उनको देखे, बिना उनकी नेगेटिविटी को देखे, बिना किसी फैक्ट को एग्जामिन किए हम लोगों को अगर जज करने लगते हैं तो उसे प्रिजुडाइज कहा जाता है। वहीं अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो जिस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो अनफेयर ट्रीटमेंट होता है लोगों के लिए, मतलब प्रिजुडाइज बनाए उसके बाद हम उनके लिए अनफेयर ट्रीटमेंट उनके साथ करने लगे, उनको अलग से बिहेव करने लगे, उनको दबाने की कोशिश करने लगे, तो इसे डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द प्रीजुडाइज डिफरेंट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। प्रीजुडाइज डिस्क्रिमिनेशन से डिफरेंट कैसे होता है। तो प्रीजुडाइज क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया कि प्रीजुडाइज और डिफरेंस क्या होते हैं। हमें एक एक एग्जाम्पल बताने हैं। तो जैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है वो अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, जबकि प्रीजुडाइज केवल फैक्ट होते हैं जो हम बना लेते हैं। रिलीजियस जो डिस्क्रिमिनेशन के टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। किसी के धर्म को लेकर अगर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो उसे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। किसी रेशियल का मतलब होता है स्किन कलर, अगर स्किन कलर के तौर पे हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं जैसे अपार्टेड में किया जाता था तो उसे रेशियल कहा जाता है। जेंडर, मेल फीमेल में जब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो उसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। और वेल्थ, पुअर, रिच, इन चीज़ों के थ्रू अगर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो उसे इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। हमें दो स्टीरियोटाइप्स लिखने हैं जो गर्ल्स और बॉयज़ को अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। तो दो, हमारा पहला है गर्ल्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। गर्ल्स जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी नहीं होती हैं। सेम बॉयज़ नॉटी होते हैं, गर्ल्स जेंटल होती हैं। अब ये है स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, लेकिन हमारे जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा फॉलो होते हैं, तो इनको ब्रेक करते हैं। तो सच स्टीरियोटाइप्स हर्ट द फीलिंग ऑफ द अदर एंड कैन रिजल्ट द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट. It is important to remember that all individual or and the social group have different way of thinking and doing the things. ठीक है, स्टीरियोटाइप अक्सर लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं। हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति अलग होता है, हर ग्रुप अलग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स इमेज में हम सबको शामिल कर सकते हो। सभी लोग अलग अलग होते हैं, सबकी थिंकिंग अलग होती है, सोचने का तरीका अलग अलग होता है। इसी के थ्रू हम स्टीरियोटाइप्स को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द इफेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हमें डिस्क्रिमिनेशन के इफेक्ट बताने और उसे अलग कैसे किया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड आप ये इमेज देख सकते हो कि इतने सारे जो पेपर हैं ये क्या है, इनकी मेंटलिटी एक सी है और इसकी थोड़ी सी मेंटलिटी डिफरेंट है, तो उसको अलग कर दिया गया है। ठीक है, पेपर बॉयज़ ने इनको क्या किया है, अलग किया है, और यही फॉर्मेशन कहलाता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। हम अपनी मेंटलिटी से अलग लोगों को अलग कर देते हैं, उसे डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। तो अगर इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट क्या होते हैं, इससे क्या होता है, लड़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं, रियॉट्स वगैरह स्टार्ट होते हैं। साथ में सभी कास्ट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। ठीक है, सभी को इक्वल नहीं रखा जाता, कास्ट के बेस पे अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे हिंदू मुस्लिम में शुरुआत से ही लड़ाइयाँ चलती आती हैं और लोगों इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। कई नेता जो हैं वो इसका क्या करते हैं, फ़ायदा उठाने लगते हैं। वो जानबूझकर इनमें डिस्क्रिमिनेशन पैदा करते हैं जिससे उन्हें फ़ायदा हो सके, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये चीज़ें गलत हैं। इसके अलावा जो सिटीज़न के इक्वल राइट्स हैं वो भी हार्म होते हैं। ठीक है, जैसे स्टडी नहीं करने दिया जाता है, वोट नहीं करने दिया जाता है। अपार्टेड के थ्रू जैसे वोट नहीं करने दिया जाता था ब्लैक पीपल्स को, वहीं
पुराने समय में महिलाओं को या फिर वुमेन्स को, लेडीज़ को या गर्ल्स को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो ये सब रीज़न किसकी वजह से होते हैं? डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। अब आखिर हम डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कैसे कर सकते हैं? तो पहला, सभी लोगों को सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी प्रोवाइड करके, मतलब हर लोगों को इक्वलिटी प्रोवाइड करके हम ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर सकते हैं हम कुछ नियम कानून बनाकर। जैसे कानून बनाया गया कि सभी को पढ़ना ज़रूरी है, सभी को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। ये जब कानून बना तो हर लड़की को भी पढ़ने का मौका मिला। सेम बेटी बचाओ बेटी अभियान, पढ़ाओ अभियान, ऐसे कई सारे अभियान चलाकर भी इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा हमें ये समझना चाहिए कि इक्वलिटी सभी इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है। हमें समझना चाहिए, खुद अपने आप से समझना चाहिए कि सभी लोग इक्वल हैं और सभी की थिंकिंग जो है वो अलग होती है। अगर हम ये चीज़ समझेंगे तो कभी भी हम एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, राइट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांटेड अस। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमें सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताना है जो कि इंडिया में हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो पहला है राइट टू इक्वलिटी, मतलब हमें एक ऐसा नियम दिया गया है जिसके थ्रू सभी सिटीजन्स इक्वल हैं बिफोर लॉ और सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है अधिकार या मौके, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है मौके। तो सभी लोगों को इक्वल मौके पढ़ने के, जॉब करने के प्रोवाइड किए जाएंगे। इसको पहला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी कहा जाता है। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, ऑल इंडियंस फ्री हैं इंडिया में सभी जगह पर ट्रैवल करने में और पब्लिक प्लेस पर जाने के लिए, ठीक है। पब्लिक प्लेस पर जाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको जैन होना ज़रूरी है या हिंदू होना ज़रूरी है या मुस्लिम होना ज़रूरी है। सभी इंडियन फ्री हैं, किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा सकते हैं और इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं और वहाँ पर जॉब पा सकते हैं, वहाँ पर चाहे नौकरी कर सकते हैं। आप साउथ इंडिया में रहते हो तो आप नॉर्थ इंडिया में जाकर नौकरी कर सकते हो, ठीक है। तो आप कहीं भी जाकर नौकरी कर सकते हो। इसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन। हम एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है आपको दबाया जाता है, आपको ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, विदाउट पे काम कराया जाता है। जैसे पहले दास प्रथा चलती थी, तो अब उन चीज़ों को ख़त्म किया गया। कोई भी व्यक्ति आपको बिना पैसे दिए काम नहीं करा सकता है। कोई आपसे ये नहीं कह सकता है आप हमारे नौकर ज़बरदस्ती के हो और आपको बिना पे के काम करना होगा, जब तक कि आप ना चाहो। इसके बाद है राइट अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन की जो आज़ादी है उसके खिलाफ, मतलब आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि आपको अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाना होगा या मुस्लिम धर्म अपनाना होगा। आप अपना धर्म फॉलो कर सकते हो, अपने तरीके से अपने धर्म को एंजॉय कर सकते हो। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया गया है। इवन 14 साल से कम के लोगों को फ्री एजुकेशन, बच्चों को फ्री एजुकेशन का अधिकार भी दिया गया है। इसके अलावा आप अपनी लैंग्वेज को संभाल सकते हो, अपने कल्चर को भी जैसा है वैसा बनाए रख सकते हो। कोई आपसे ये नहीं कहेगा आप इस कल्चर को छोड़ दो, आप अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, साथ में सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये हमने अभी समझाया था कि सभी लोग कोर्ट में या फिर जैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं कानून के थ्रू जो सभी लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं, वो सारी सुविधाएं आपको भी प्रोवाइड की जाएंगी। किसी टाइम पर अगर आपको कोर्ट में कोई सुविधा प्रोवाइड करानी है, जैसे आपको लॉयर चाहिए, या पुलिस के समय भी अगर आपके ऊपर आपके ऊपर केस में अगर आपके ऊपर कोई गुनाह साबित नहीं हुआ है तो कोई भी आपको पनिशमेंट नहीं दे सकता है। ऐसी सभी कानून की जो सुविधाएं हैं वो सभी लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे वो कानून कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना किया गया हो, आपको सारे के सारे रेमेडीज का अधिकार प्रोवाइड किया गया है। इस तरीके से ही हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चंस के साथ, बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपको इनमें कोई डाउट है, आपको अभी भी लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी उन चीज़ों को सॉल्व कर पाऊँगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।